बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इटली की इमिग्रेशन और सीजनल वीज़ों के हवाले से बात करेंगे, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से भी बात करेंगे और यूके के वर्क वीज़ा फॉर्म के हवाले से भी बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इटली के नए डीपीसीएम के बाद काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गई हैं, काफ़ी चेंजेस किए गए हैं डीपीसीएम में। इसके अलावा हम आपको बता दें कि डीपीसीएम के तहत जो है इटली 26 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक बंद रहेगा। उसके अलावा जो है 24, 25 और 26 दिसंबर को जो है इटली को रेड जोन में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तमाम इटली बंद रहेगा। तो काफ़ी लोग इस बारे में पूछ रहे थे कि इमिग्रेशन इमिग्रेशन के हवाले से परेशान थे। लोग पूछ रहे थे कि प्रेफेक्टूरा जो है वो खुला होगा या नहीं खुला होगा। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि प्रेफेक्टूरा जो है इन 3 दिनों में बंद रहेगा। जिस तरह किसी भी इवेंट्स की छुट्टियां होती हैं तो बंद होते हैं ऑफिसेज वगैरह, या सरकारी दफातर जो होते हैं वो बंद होते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये बंद रहेगा। अगर इन दिनों में आपकी कोई डेट है, आप वहाँ पे जाकर आप यानी कि अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं, आपकी कोई डेट थी इन दिनों में, तो आपको ईमेल करके बता दिया जाएगा और जो नेक्स्ट डेट है वो आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो इटली आना चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने पेपर सबमिट करवाए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई हैं, सुनने में आ रहा है कि 2019 और 2020 की जो इमिग्रेशन पेपर हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है। जो इटली में इलीगल रह रहे थे, गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उनके कानूनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे और वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, तो उनको अपॉइंटमेंट आना शुरू हो गई हैं। तो और सुनने में ये भी आ रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन भी शुरू हो रही है। तो 1 जनवरी के बाद इस काम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा गुड न्यूज़ है पुर्तगाल से। अगर आप वहाँ पे किसी पुर्तगाल के किसी नेशनैलिटी होल्डर मर्द या औरत से शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है 3 साल के बाद आप वहाँ की रेज़िडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कानून चेंज किया गया है। तो दोस्तों, यूके से भी गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रेक्जिट की डेट करीब आ रही है, तो इसके लिए यूके को काम करने वालों की ज़रूरत होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं, तो उनको लीगल करने के चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको लीगल किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया है कि उनको 30,000 जो है वो वर्क वीज़ा जारी करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो 30,000 फार्म वीज़े हैं वो जारी किए जाएँगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये वीज़े मिल जाते हैं तो इनको रीन्यू करवाया जा सकेगा या नहीं करवाया जा सकेगा। दोस्तों, ये थी आज की कुछ अपडेट हमने जो आपके साथ शेयर की है निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से। हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाते हैं, ताकि आपको रहनुमाई हासिल हो सके, आपको आसानी हो सके, आपको क्या करना है कानून के दायरे में रहकर और किस तरह करना है, ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा सकें। हमारी काविशों को सराहने के लिए शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।